सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अहम चीज़ से, एक अच्छी खुशखबरी से। और सबसे पहले जो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से लोग परेशान थे पाकिस्तान में, अब उनके लिए एक स्पेशल खुशखबरी जो है वो लॉन्च कर दी गई है। जी हाँ, जिसको हम ई रजिस्ट्रेशन ऐप के नाम से जानेंगे। और इसके लिए इंतज़ामिया जो है वो दिन रात कोशिशें कर रही है। ई रजिस्ट्रेशन के ज़रिए बदउनवानी और करप्शन के ख़ात्मे में तो मदद मिलेगी ही, लेकिन जो लोग अपनी जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से पटवारियों के हत्थे चढ़ जाते थे, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि अब हर सिस्टम जो है, ये तमाम जायदाद की खरीदो फरोख्त का सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। तो ये सिस्टम कब से हम जो है वो पहले भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसका नताइज हमें बराह रास्त ज़रूर मिलते हैं। और इस हवाले से हम CM पंजाब के जो है वो मशकूर भी हैं कि उन्होंने जायदाद के हवाले से काफ़ी अरसे से काम हो रहा था, इंतज़ामिया इस पर काम कर रही थी, और अब इस पर ई रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया। और ये ई रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है अरफा क्रीम टावर में बनाया गया है। तो इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है जुनैद अशरफ ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जायदाद की खरीदो फरोख्त में सहूलत के लिए जिला इंतजामिया की कोशिशें जारी हैं। ई रजिस्ट्रेशन के जरिए बदउनवानी और करप्शन के खात्मे के साथ शहरियों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। अरफा करीम टावर में ई रजिस्ट्रेशन सेंटर मुकम्मल फाल कर दिया गया। DC लाहौर राफिया हैदर ने सरप्राइज दौरा करके खुद ई रजिस्ट्रेशन अमल मुकम्मल करके सिस्टम को चेक किया। सेंटर के अंदर मालूमात और हदायतनामों को नुमाया आवेजा करने का हुक्म जारी किया। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर में साइलिन के तमाम मराहिल बिला ताखीर मुकम्मल करने की हदायत जारी की। DC लाहौर राफिया हैदर ने ई रजिस्ट्रेशन स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग का शेड्यूल मुरतब करने का भी हुक्म जारी किया। नए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत शहरी ई स्टैम्प चलान की तख्लीक, फीस की अदायगी, सिक्योरिटी पेपर का इजरा, ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल तक रसाई और लॉगिन की तख्लीक कर सकेंगे। डीड रजिस्ट्रेशन का अमल का आगाज, फीस की अदाशुदा चलान की तस्दीक, फ्री कैन की तफसीलात का इंदराज, डीड रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त सब रजिस्ट्रार को भेज सकेंगे। ई रजिस्ट्रेशन की मदद से सारिफ को रजिस्ट्री के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ई रजिस्ट्रेशन सेंटर पर साइलिन को टाउट माफिया के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर तमाम रजिस्ट्री सेंटर को ई रजिस्ट्रेशन पर तेजी से मुंतकिल किया जा रहा है। DC लाहौर ने ई रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाफ को रेगुलर करने के हवाले से, उनको ट्रेनिंग देने के हवाले से भी हिदायत जारी कर दी है। तो अब देखना ये है कि ये ई रजिस्ट्रेशन सेंटर जो मुरतब किया गया है बाकायदा तौर पर अरफा क्रीम टावर में, इसको बनाया गया है, इसका लोगों को कितनी जदीद फ़ायदा होता है। और ये जिद्दत जिस तरीके से बढ़ती चली जाती है, जाहिर है कि जिस तरह से जो है वो एक दौर चलता है, एक ज़माना चलता है और ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पे वो पटवारी सिस्टम ने लोगों को बड़ा डैमेज किया, जिसकी वजह से जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। और मैंने खुद अपनी आँखों में से जो है वो DC ऑफिस में बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बैठे हुए देखा, अपनी रुदादे सुनाते हुए देखा, उनकी जायदादों पर कब्जे देखे, यहाँ जायदादों की खरीदो फरोख्त में उन्हें जो मसाइल आते थे। अब ये सारी चीज़ें जो है वो ई रजिस्ट्रेशन ऐप के ज़रिए मुमकिन बनाई जा सकेंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है, करप्शन को रोका जा सकेगा। वो करप्शन जो कि पटवारी निज़ाम में हो रही थी और जिस तरीके से बेतहाशा हो रही थी, अब नहीं होगी। और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद अशरफ। जी जुनैद, बताइएगा। एक अच्छा और बड़ा अहम जो है वो एक स्टेप लिया गया है और इसके हवाले से इंतज़ामिया काफ़ी अरसे से काम कर रही थी, लेकिन अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये एक मैं समझती हूँ खुशाइन बात है। जी बिल्कुल नबीहा, देखिए कि जब हम बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं और लाहौर के शहरियों की बात करते हैं, तो हमें काफ़ी अरसा से हम देखते आ रहे थे, मुख्तलिफ शिकायत भी मसूल होती थी, मुख्तलिफ वाक़ियात भी रूनमा होते थे, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की ब्लैक मेलिंग और करप्शन और इस तरह के केसेस जो थे वो सामने आते थे। और आपको पता है कि लाहौर में जो है हर इलाके के, हर मौज़ा के अलग अलग पटवार खाने मौजूद हैं, और जहाँ पर बाकायदा तौर पर वहाँ पर पटवारी तैनात होता है, फिर उसके बाद जो है दीगर अमला जो है वहाँ पर तैनात होता है। और जो शहरी होते हैं वो मासूम शहरी जब उनके पास जाते थे, और मुख्तलिफ, आपको पता है कि मुख्तलिफ लोग तैनात हैं और मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस जो हैं उन्हें फेस करनी पड़ती थी मजबूरन। लेकिन अब देखें कि खुशकिस्मती ये है कि ये पाकिस्तान में जो है इसका बाकायदा तौर पर जो है काम शुरू कर दिया गया है। और इसमें इससे पहले जो है दीगर ममालिक में तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इस तरह के काम जो है पहले से ही हो चुके हैं, और उधर तो ये काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है। हम अगर पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं डिजिटल के वाले से, ऑनलाइन के वाले से, तो लोगों को जो है बाद में सारी चीज़ों का पता लगता है। और इसमें बहुत खुशाइन बात है कि अगर जो शहरी घर बैठे अगर
पटवार खाने के वाले से अमूर उसको सरंजाम देना चाहते हैं तो उसे जो है इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या जुनेद की रजिस्ट्री जो है वो आपको घर बैठे मिल जाएगी, कितनी बड़ी बात है। आपको मतलब रजिस्ट्री में वो जो दिक्कतें होती थी वो जाके पटवारियों के आप जो है वो दफातर में चक्कर लगा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अब ये ई रजिस्ट्रेशन ऐप के जरिए जो है वो मुमकिन बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बात है। ये देखिए अब इसके थ्रू आप आम शहरी जो है बासानी तरीके से जो है अब रजिस्ट्री बना सकेगा। हाँ। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि कई महीनों का तखीर होती थी, कई दिनों की तखीर होती थी। ऐसे ही है। उसके बाद जो है एक रजिस्ट्री अगर कोई फर्द लेने चले जाता था शहरी तो उसे भी जो है कई दिनों का कई हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था। माफिया के हाथों ब्लैकमेलिंग ये सारा कुछ जो है वो चल रहा था और इतना लोगों को जो है वो दिक्कत हो रही थी, परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जाहिर है लोगों की सबसे बड़ी जो पाकिस्तान का अलमिया है वो यही है कि यहाँ पर जायदाद खरीदना एक अजाब समझा जाता था कि यहाँ पे जायदाद की खरीदो फरोख्त का मरहला जो है वो आसान नहीं था। तो ये आसानी करके इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान के वहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात होगी खासतौर पे लाहौर में। जी बिल्कुल, आप देखें जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, उसके लिए स्टैम्प पेपर्स की जो है अशद ज़रूरत होती है। स्टैम्प पेपर्स जो है लगाए जाते हैं और स्टैम्प पेपर्स के लिए आपको जो है स्टाम्प फरोश के पास जाना पड़ता था, उससे जो है उसे ID कार्ड की कॉपी देनी पड़ती थी, उसे फिर उसके बाद जो है अगर स्टैम्प पेपर बिल पर 100 रुपए का है तो उसे ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती थी। फिर अगर कोई 1000 रुपए वाला है, 500 वाला है तो मुख्तलिफ कीमतें जो है उन्हें अदा करनी पड़ती थी और जो जायद कीमतें वसूल की जाती रही हैं और शहरियों को जो है इस वाले से काफी ज्यादा मसाइल थे। इस वाले से जो है पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और साथ जो है हमारी जिले इंतजामिया उनके बिल्कुल आप देखें कि दोनों के काम के नतीजे में आप देखें कि ये ई रजिस्ट्रेशन ऐप का जो है इनकाद किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि अब जिसने स्टैम्प पेपर लेना है तो वो बासानी जो है ऑनलाइन स्टैम्प पेपर ले सकता है, ई रजिस्ट्रेशन ऐप के थ्रू ले सकता है, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ले सकता है। उधर उसे क्या करना है कि उधर वेबसाइट पर जाना है, फिर उसे अपना डेटा एंटर करना है, अपना ID कार्ड वगैरह, फिर उसे वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होने के बाद बाकायदा तौर पर फिर वो अब बता सकता है कि किस लिए उसे स्टैम्प पेपर जो है इस्तेमाल करना है और किस चीज में यूज करना है। उसके लिए बाकायदा तौर पर उधर जो है चलान के लिए जो है वो भेज दिया जाएगा और मुतलका बैंक में जाकर जब अब वो जितनी पेमेंट है 300 का अगर आपने स्टैम्प पेपर लिया है तो आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में और जो मुतलका बैंक है वहां पर जमा करवा सकते हैं नजदीकी। फिर उसके बाद आप इजीली स्टैम्प पेपर भी हो सकेगी ऑनलाइन ये सिस्टम से। जी बिल्कुल, ऑनलाइन फीस की अदायगी भी हो सकेगी। और आप देखेंगे जिस तरह दौरे जदीद आगे बढ़ता चला जा रहा है उसी तरह जो है शहरियों के लिए हर चीज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप जो है अगर किसी भी चीज की आपने अदायगी करनी है तो आपको पता है कि इस वाले से आपको मुख्तलिफ जगहों पर डिपार्टमेंट्स पर जो है फीस की अदायगियां करनी पड़ती है, जिसमें FBI डिपार्टमेंट भी है, मुख्तलिफ टैक्सेस के डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ पर मुख्तलिफ पेमेंट्स होती हैं तो वो भी आप ई रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है बाकायदा तौर पर कर सकते हैं। ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बनाया गया ना, उस तक रसाई मुमकिन बनाई जा सकेगी। कोई शिकायत के सिलसिले हैं, कोई मामलात हैं, कोई जायदाद की खरीदो फरोख्त में कोई ऊंच नीच है या कोई किसी किस्म की कोई चीज़ हो रही है, डैमेज हो रही है, तो वो पोर्टल में तमाम चीज़ें जो है वो लोगों की आसानी के लिए बनाई गई हैं। मतलब इसको जिस तरह डिफ़ाइन किया गया है इस सारे ई रजिस्ट्रेशन ऐप को, मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा बेनिफिशियल वर्क जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो सामने लाया गया है। अब देखिए कि जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ केसेस की तो मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से अलग अलग सिचुएशन होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब आप प्रोसीजर कर रहे हो रजिस्ट्री के वाले से, तो उस वाले से बाकायदा तौर पर ऑनलाइन ना सिर्फ आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आपकी पेमेंट हो गई है तो बाकायदा तौर पर आपके पोर्टल पे आप उधर जाके चेक कर सकते हैं कि आपने जो पेमेंट की थी वो ऑनलाइन अब ट्रांसफर हो चुकी है, तो उधर वेरीफाई भी हो सकता है। वो पटवारी जो फाइलें बना के इतने थदे लगाए हुए थे उन्होंने अपने जो है वो ऑफिसेज में, और वो फाइलें नहीं मिलती थी, फाइलें गुम हो जाती थी, फिर फाइलें बनाने में दोबारा से जो है वो पैसे लग रहे हैं और पता नहीं क्या किस तरह से पैसे बटोरने का एक निज़ाम पूरा जो है वो पाकिस्तान में राइज था। और मैं था ही कहूँगी कि अल्लाह करे कि जो ई सिस्टम है, पूरा प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम है,
ये पाकिस्तानियों को समझ आ जाए और इसके थ्रू जो है वो पाकिस्तानी जो है वो फ़ायदे हासिल करना शुरू कर दें, क्योंकि एक चीज़ को समझने की भी ज़रूरत होती है, कुछ वक्त लगता है, उसके बाद यूज़ टू होता है बंदा। क्योंकि आज भी जिन लोगों को पटवार खाने जाने की आदत पड़ी हुई है ना, और पटवारियों के हत्या चढ़ने की आदत पड़ी हुई है, उनको ई रजिस्ट्रेशन ऐप के जो है ज़ुमरे में लेकर आना या उनको समझाना, इट्स टू मच डिफिकल्ट। ये भी मैं आपको बता दूँ, बड़े बूढ़े वो जो है ना, उनको समझाना कोई भी शहरी नहीं चाहता कि वो जो है किसी पटवारी के पास जाए और वहाँ पर उसे जो है उसकी पटवारी की मनमानी कीमत के मुताबिक जो है उसे फर्द बराए मिले, या फिर अगर रजिस्ट्री वो करवाना चाहता है तो रजिस्ट्री के लिए जायद कीमत जो है वो पे करनी पड़े। अब देखें जो ऑफिशियल कीमत है जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जारी की जाती है, उसके मुताबिक अब देखें ना सिर्फ बाकायदा तौर पे पेमेंट्स हो सकेंगी, बाकायदा तौर पे अब आगे आप देखेंगे कि इसमें रेवेन्यू में भी जो है इजाफा होगा। जब अब बात करते हैं कि करप्शन के खात्मे के हवाले से, जिसके वादे तो बहुत पहले से ही जो है करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में कितने ज्यादा जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है, और इसमें कुछ चीजें जो है मजीद बेहतर हो सकती है। जब हम बात करते हैं लैंड रिकॉर्ड के हवाले से, तो जब लाहौर भर का जब हम बात करें तो उनकी बाकायदा तौर पर एंट्रीज और उस वाले से जो है बाकायदा तौर पर जितनी उधर इन्वेंट्रीज क्रिएट की गई है वो कितनी ज़्यादा है। और लाहौर भर के अगर नक्शे की बात करें तो कौन कौन से इलाके जो हैं उन पर जो है अब जो तामीरात हो चुकी हैं वो मेंशन्ड है, और जो मैप बाकायदा तौर पर उधर मेंशन है उसके मुताबिक कितना रियल में है फ़र्क है और कितना एक्चुअल उधर शो हो रहा है। इन चीज़ों को जो है ज़्यादा बेहतर करने की अब ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में ये देखें कि जिस तरह से अब इसका काम शुरू कर दिया गया है, अब देखें जो सेंटर बनाया गया है अरफा करीम टावर में, उसमें जो है शहरी जाकर बाकायदा तौर पर देख सकते हैं और बाकायदा तौर पर विजिट करके वो देखेंगे कि उन्होंने जो प्रोसेस करना है उसमें कौन कौन से मसाइल जो है उन्हें सामना करना पड़ रहा है, या फिर अगर जो मसाइल जो पहले थे दरपेश उनमें किस हद तक जो है बेहतरी आई है। ये तो जब अभी देखेंगे आस्ता आस्ता करेगी फिर ही पता चलेगा। सही कह रहे हैं, आस्ता आस्ता लोगों को अवेयरनेस होगी इस वाले से। तमाम जितने हमारे रजिस्ट्री सेंटर्स लाहौर में मौजूद हैं उधर भी हदायत जारी कर दी गई हैं कि ताकि शहरियों को जो है ज्यादा से ज्यादा इस वाले से पता लगे, और ताकि जितनी करप्शन होती चली आ रही थी और जितनी बदउनवानी माजी में होती चली आ रही थी और मुख्तलिफ पटवार खानों की सूरत हाल और मुख्तलिफ केसेस सामने आते थे, उनमें जो है कमी हो सके और आम शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराम की जा सके। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, सिक्योरिटी जो पेपर का इजरा है और ई रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो पोर्टल तक रसाई और लॉगिन की तख्लीक इन्होंने की है, इस हवाले से आवाम को जो ये आगाही है ये किस तरह से दी जाएगी, या आप जैसे ही ये ई रजिस्ट्रेशन ऐप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही जो है आगाही होना शुरू हो जाएगी? इसके लिए कोई यूज़ करने के हवाले से इसका पहले कोई मुहिम, कोई आगाही, कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो लॉन्च की गई हैं, या बस एक पोर्टल जो है वो बना दिया गया और वहीं पर तमाम चीज़ें हैं, लोग वहीं से ले लेंगे? अक्सर लोग हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नेट इस्तेमाल करना नहीं आता, ऐप्स को जो है वो खोलना नहीं आता, तो उनकी रसाई के लिए क्या किया गया, इसको कितनी ज़ुबानों में लॉन्च किया गया, ये भी ज़रा बता दें। अब देखिए जब हम बात करते हैं ये रजिस्ट्रेशन ऐप के वाले से, तो आपको पता है पढ़ा लिखा बंदा तो वो खुद ही देख लेगा, सर्च कर लेगा सारे जो डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो शख्स पढ़े लिखे नहीं है, मतलब कि इतना नहीं जानते, उनके लिए बाकायदा तौर पर ये जो है अरफा करीम टावर में जो सेंटर बना है उधर भी वो विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें लाहौर भर में जितने रजिस्ट्री सेंटर्स मौजूद हैं, आपको पता है लाहौर में मुख्तलिफ मौजा जाता है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है रजिस्ट्री सेंटर बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी जो है इसे अपग्रेड किया जा रहा है। वहाँ पर भी जितने शहरी आ सकते हैं और जो उस इलाके उस प्रेमिसेस में मौजूद हैं उधर तक फैलाया जा रहा है। और ये देखें कि ये बहुत ही इजी टास्क नहीं है, लेकिन अब ज़िला इंतज़ामिया काम कर रही है, हमारे महकमे काम कर रहे हैं, और ये वो काम है जो अरसा दराज पहले से हो जाना चाहिए था, लेकिन चले अब शुरुआत कर दी गई है। आम शहरी जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और अब लाखों करोड़ों रुपए के जो मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हमें करप्शन की सूरत में नजर आते थे, एक एक इलाके में हो रहे हैं, एक एक जगह पे हो रहे थे, तो वहां पर भी जो है काफी इसमें जो है मामला बेहतर होंगे। और अब देखें जो रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है, इसका जो पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें खवातीन और लड़के ये जो हायर किए जा रहे हैं, लोग जिनको बाकायदा बल्कि हायर कर लिया हुआ है स्टाफ इन्होंने, तो उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो मुझे बताइएगा इस ट्रेनिंग में जो है वो उनको किन किन चीज़ों की आगाही दी जा रही है, कुछ इस हवाले से आइडिया हो आपको? जी बिल्कुल, जब हम ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हैं तो आपको पता है हर ऐप का अलग अलग इंटरफेस होता है, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, अलग अलग
स्टेप्स होते हैं। शिकायत सेल भी आप होगा देखिए, अब आप देखिए कि जब हम बात करते हैं ये ऐप्स के वाले से, वेबसाइट्स के वाले से, तो जिस तरह से हमारी दीगर वेबसाइट्स मौजूद हैं, जिस तरह FBR की वेबसाइट मौजूद है, उसमें भी आम शहरी जो जाता है कि उसे इतनी चीज़ों की मालूमात नहीं होती, उसके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो स्टेप्स बता दिए जाते हैं और उधर ही मेंशन कर दिया जाता है कि कहाँ पे जाके आपने अपना NTN नंबर जो है वो क्रिएट करना है, कहाँ पर जाके आपने फाइलर बनना है और कहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि अपनी ATC कितनी है। उसी तरह से आप देखेंगे जिस तरह E-रजिस्ट्रेशन ऐप है, वहाँ पर जो है आप लॉगिन करके जान सकेंगे कि आपका बाकायदा तौर पे अभी डेटा क्या इंदराज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अभी आपके नाम पर इधर मौजूद है, कौन कौन सा डेटा इधर मौजूद है और कौन सी प्रॉपर्टी बिल फर्ज आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं और गवाहों को भी साथ लेकर आना चाहते हैं, गवाहों की भी एंट्री करवाना चाहते हैं, तो वो आप खुद बाकायदा तौर पर ऑनलाइन जो है उसे कर सकते हैं। ऑनलाइन बाकायदा तौर पर उनकी पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें जब कोई भी शहरी जब रजिस्ट्री करवाने के लिए जाता था, सब रजिस्ट्रार के लिए पास जाता था, उसके लिए गवाहों की एंट्री और दीगर डीड्स वगैरह जो थे उस पर अमल पैरा करना होता था, तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इससे जो है आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जितना ये टाइम गुजरा है उसमें जितनी बेज़ाब्तियां सामने आई हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी होगी। लेकिन अब इसका मरहला ये स्टार्टिंग फेज़ है। अब आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो है मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती हैं, उसे आगे लेकर जाना है और उसमें बेहतरी लेकर आनी है। अच्छा, कहा तो ये जा रहा है कि जो साइलिन है उनके लिए बिला ताखीर अगर कोई उनको जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसके हल के लिए जो है कोशिशें की जा रही हैं। तो जितने अच्छे तरीके से ये खबर हमारे तक पहुंची है और जितने अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है, तो हम समझते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। इंतज़ामिया का जो है वो एक अहम और बड़ा काम है कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से एक मुकम्मल ऐप है, एक मुकम्मल जो है वो सेंटर है जो अरफा करीम टावर में बनाया जा रहा है, जहाँ से आपको रसाई मिलेगी, आपकी कुछ शिकायत हैं वहाँ पर आपको बाकायदा तौर पर डील किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, स्टाफ को ट्रेंड किया जा रहा है, ट्रेंड स्टाफ आपको वहाँ पे मिलेगा, अनट्रेंड लोग नहीं मिलेंगे कि जो जिनसे आपको तकलीफ हो या वो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दें या आपको घंटों जो है वो इंतज़ार करना पड़े। आपको आपकी बारी पे जो भी नंबर मिलेगा उस हवाले से आपको पूरा प्रॉपर तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, जब भी हम किसी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं या कहीं पर भी कॉल करते हैं तो वहाँ आगे हमें कोई प्रॉब्लम आती है अपनी सिम के हवाले से या किसी भी तरह से, तो आगे जो शख्सियत बैठी हुई है वो जितने अच्छे तरीके से आपको गाइडलाइन देगा उतने अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत तेज़ बोलते हैं, उनकी समझ भी नहीं आ रही होती है, अच्छा ये चलें करके जो है फारिग हुए। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी इसलिए है कि आपके पास ट्रेंड स्टाफ होगा तो आने वाले लोगों को जो है वो दिक्कत नहीं होगी और उन्हें समझ आ जाएगी। पटवारियों का यही तो निज़ाम था कि वो देर तक लोगों को बिठा के समझाया करते थे और काफ़ी देर उनकी बातें सुना करते थे। जो बुज़ुर्ग और बेचारे जो है वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनका बस यही काम होता है कि जो उसने जितनी देर बैठ कर आपकी बात सुन ली वो बंदा बहुत अच्छा है, उसके लिए जो है उनके पास पैसा है तो वो पैसा बहाते रहते हैं। ये पाकिस्तानियों की मैं एक खासियत बता रही हूँ आपको, और ख़ासतौर पे उन बुज़ुर्गों की जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जायदाद खरीदनी है और अपने नाम पे ख़रीदनी है, उनकी बस बातें सुनते रहे आप बैठे हुए। जितनी देर आप उनकी बातें सुनेंगे आप उनके लिए अच्छे हो जाएंगे। पटवारियों ने अपने निज़ाम को ऐसे स्ट्रॉन्ग किया था, तो यहाँ पर भी जो हमारा स्टाफ है उसको ट्रेन करने के लिए थोड़ा सा जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि वो उतनी ही तवज्जो से साइलिन की बात सुने और उसका अजाला करे ताकि आने वाले लोगों को जो है वो वहाँ पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके सेंटर के अंदर जो मालूमात और हिदायतनामों की नुमाया आवेज़ा जो लिस्टें हैं वो भी इन्होंने कहा है कि वो लगेंगी, वहाँ पर पूरा बाकायदा आगाही जो है वो मुहिम चलाई जाएगी, तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसका प्रॉपर आगाज़ जो है वो कर दिया गया है, अब इसको क्या आवाम इस्तेमाल कर सकती है अभी, या अभी इसमें जो है वो कुछ पेचीदगियाँ हैं, उस पर काम हो रहा है? ये देखिए, लाहौर में जो मीटिंग हुई थी उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान भी मौजूद थे और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी मौजूद थे। तो उधर अगर बात करें तो जो मीटिंग का हाल आपको बताता चलूँ, वहाँ पर जो है 20 अगस्त की जो थी पहले इनिशियली डेडलाइन दी गई थी कि आप 20 अगस्त तक, जो अब आप देखें 20 अगस्त गुजर गई है, तब तक आप सिर्फ जो है मैनुअल रजिस्ट्री कर सकते हैं। अच्छा। अब आप देखिए कि जब 20 अगस्त तक मैनुअल रजिस्ट्री होगी तो उसके बाद 21 अगस्त से बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कर दिया गया है, इस फेज़ का आगाज़ कर दिया गया है कि अब ज़्यादातर जो है रजिस्ट्री जो होगी वो ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी, मैनुअल रजिस्ट्री का जो है अच्छा, वो खात्मा जाएगी। जी, अब देखिए, जब हुकूमत की जानिब से फोर्स किया जा रहा है तो जब हुकूमत कहेगी, जब हुकूमत इम्प्लीमेंट करेगी, जब रूल्स बन जाएंगे, रेगुलेशन बन जाएंगे, तो तमाम शहरियों को उस पर अमल पैरा करना पड़ेगा और तमाम शहरियों की
फलाह बहबूद के लिए इस तरह के इकदाम किए जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी तो उससे जो है ना सिर्फ शहरियों का टाइम बचेगा, ना सिर्फ करप्शन का खात्मा होगा, और ये शहरियों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। और इसलिए जो है इस इनिशिएटिव का बाकायदा तौर पर जो है 21 अगस्त के बाद से जो है स्टार्ट लिया गया है। और हमने देखा कि जब डीसी लाहौर आफिया इधर ने भी उधर का विजिट किया, उधर भी कुछ चीजें थी जिन्हें बेहतरी की गुंजाइश थी, जिस तरह से हदायत उन्होंने जारी की उधर क्लियर करवाया जा सके। लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जिस तरह से इस काम में बेहतरी आती जाएगी और जिस तरह से आम शहरियों तक जो है ये बात पहुंच जाएगी। पाकिस्तानियों के हवाले से बता दें जरा कि क्या उनके लिए भी जो है वो आसानी होगी, क्योंकि देखें ओवरसीज हमारे भाई जो है वो यहाँ पे जायदाद की खरीदो फरोख्त का सबसे अहम मरहला तो उनसे स्टार्ट होता है, और जितने वो फेडअप हो चुके हैं जायदाद की खरीदो फरोख्त पाकिस्तान में होने की वजह से, और जिस तरह उनकी जायदादों पर यहाँ कब्जे भी हुए हैं, तो उसके बाद जो है वो इस ऐप पर भरोसा करके इसमें मज़ीद आगे जो है वो चीज़ें लेना देना खरीदो फरोख्त करना, तो ये कितना जो रिलायबल होगा? अब देखिए कि जब हम ऑनलाइन के वाले से बात करते हैं तो ना सिर्फ ये जो शहरी लाहौर में बैठे हैं या फिर दीगर इलाकों में बैठे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो शहरी आउट ऑफ कंट्री भी बैठे हैं तो ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, सूदमंद होगा। आप देखिए कि जब किसी भी पटवार खाने में कोई भी शहरी जाता था या ओवरसीज अगर पाकिस्तान आकर जो है इन मामलात को देखता था तो उसे जो है कई दिन लग जाते थे, कई महीने गुजर जाते थे। लेकिन उसकी जो है अगर उसने रजिस्ट्री बनवाई है, उसकी ट्रांसफ़र करनी है, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता था। उसे अगर फ़र्द निकलवानी होती थी तो उसे कई हफ्तों का इंतज़ार करना पड़ता था। और इसी मामलात को बेहतर करने के लिए जो है ये ई रजिस्ट्रेशन का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ ये पाकिस्तानियों को बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर मौजूद हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगी। और ना सिर्फ वो बाहर बैठे बल्कि फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं, और बाकायदा से स्टेटस देख सकते हैं कि अगर उन्होंने पेमेंट कर दी है तो वो उधर शो हो जाएगी। और इसमें बेज़ाब्तियों की भी काफ़ी हद तक कमी आप देखेंगे आने वाले वक्त में होगी। सही, बहुत अच्छी बात है। इस ऐप के थ्रू जो है वो बहुत सारा ऐसा काम जो है वो सामने आने वाला है जिसमें लोगों को पहले दिक्कत हुआ करती थी, और जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से पाकिस्तान में एक बड़ा ही इसको तकलीफ दे मरहला समझा जाता था, लेकिन अब ई रजिस्ट्रेशन ऐप के ज़रिए जो है वो ये तमाम चीज़ें आसान हो गई हैं। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। नाज़रीन, ये एक खुशखबरी जिससे आज हमने प्रोग्राम का किया, और होप्स हो कि आपको जो है वो इस खुशखबरी से सुनकर बहुत खुशी भी हुई होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भी, कि अब जायदाद की खरीदो फरोख्त आपके लिए कोई मुश्किल मरहला नहीं है। अब हर चीज़ जो है वो सिर्फ आपके एक क्लिक पर है कि ई रजिस्ट्रेशन ऐप मुतारिफ करवा दी गई है और इस आप ई रजिस्ट्रेशन ऐप से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम मौजू, बिजली के बिल, बिजली के यूनिट, बिजली महंगी हो गई है, ये सबको पता है, लेकिन अवाम की क्या कैफियत है, अवाम का क्या कहना है, अवाम किस तरीके से पिस रही है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।